Good morning, students. As you know, we were reading chapter 4 of An Alien Hand, The Cope and the Anthem. In this lesson, we read about Sophie. हमने इस लेसन में सोफी के बारे में पढ़ा था, जो जेल में जाना चाहता था ब्लैकवेल आइलैंड की, लेकिन उसने जितनी भी योजनाएं बनाई वो सभी फेल हुई. Let's continue the reading of this chapter. सोफी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन. सोफी ने अपने लक को दोबारा से ट्राई किया, बट कोप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर. लेकिन पुलिस अब भी पहले की तरह ही अलग तरीके से पेश आई उसके साथ. सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम. सोफी को अचानक से अपने बचपन का घर याद आया एंड मदर, और उसे अपनी माँ की याद आई. एंड रिसोल्व टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, और उसने अपने जीवन को बदलने के बारे में सोचा. फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म. उसे अपने बाजू पर एक हाथ महसूस हुआ. सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ ए कोप. और सोफी जैसे ही देखने के लिए मुड़ा तो उसके पीछे कौन थी? एक चौड़े फेस वाला एक व्यक्ति खड़ा था जो पुलिस थी. Then he came to another cop standing in front of a big theater. अब जो सोफी है वो किसी दूसरी पुलिस के पास खड़ा था, जो कहाँ पर थी? इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर. एक बड़े थिएटर के सामने पुलिस के पास गया. ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई. उसने दोबारा से कुछ और करने की सोची. ही बिगेन टू शाउट. उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. एज इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हो. हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. और उसने अपनी आवाज़ को इतना लाउड किया, इतना ऊंचा किया जितने की वो कर सकता था. ही डांस्ड. वह नाचने लगा. ही क्राइड आउट. और उस चिल्लाता रहा. एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोफी. लेकिन जो पुलिस है उसने सोफी की तरफ अपनी पीठ कर ली. एंड सेड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और अपने पास खड़े व्यक्ति को कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय. क्या ये उन कॉलेज के लड़कों में से एक है? ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग. जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट. हमें उन्हें चिल्लाने देने के ऑर्डर दिए गए हैं. सोफी वॉज क्वाइट. सोफी शांत हो गया. वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम. कि कोई भी जो कोप है उसे अरेस्ट नहीं कर रही थी. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार. और अब ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड. और वह जिस द्वीप के बारे में सोच रहा था, और उसे अब वो किसी स्टार जितना दूर लग रहा था. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. उसने अपने पतले कोट को अपने चारों ओर लपेट लिया. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी. देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर. तब उसने एक व्यक्ति को एक दुकान पर कुछ न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और जो उस व्यक्ति ने अपना अम्ब्रेला डोर के पास रखा. सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप. सोफी दुकान के अंदर गया. टुक द अम्ब्रेला को लिया. एंड वॉकड स्लोली अवे. और धीरे से वहाँ से निकल गया. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. उस व्यक्ति ने उसे तेज़ी से फॉलो किया, उसका पीछा किया. माय अम्ब्रेला. मेरा छाता. ही सैड. उसने कहा. ओ इज़ इट. क्या यह? सैड सोफी. सोफी ने कहा. वाई डोंट यू कॉल अ कोप. तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? आई टुक इट. मैंने इसे लिया. योर अम्ब्रेला. तुम्हारा छाता. वाई डोंट यू कॉल अ कोप. तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? देर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. वहाँ पर एक पुलिस कोने पर खड़ी है. द मैन वॉकड मोर स्लोली.
अब वो व्यक्ति है बड़ा धीरे धीरे चल रहा था। सोपी डिड द सेम, सोपी ने भी वैसा ही किया। बट परंतु ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, और उसे महसूस हुआ कि वह दोबारा से फेल हो गया अपने ट्रिक में। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, और पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को देख रही थी। मैंने सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन ने कहा, दैट इज़ वह, यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, तुम्हें पता है कि ऐसा कैसे घटित होता है। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, यदि वह अम्ब्रेला तुम्हारा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, कि मुझे यह आज सुबह रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से, यदि आप कहते हो इट्स योर, यह अम्ब्रेला तुम्हारा है, आई होप यू विल, तो आप इसे रख सकते हो। इट्स माइन, यह मेरा है, क्राइड सोपी, सोपी ने कहा, विद एंगर इन हिज वॉइस, और उसकी आवाज़ में गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, अम्ब्रेला मैन वहाँ से तेज़ी से निकल गया। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और पुलिस एक लेडी की मदद कर रही थी उस गली को पार करने में। सोपी वॉक्ड ईस्ट, और सोपी पूर्व की तरफ चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, और सोपी ने उस अम्ब्रेला को फेंक दिया जितनी दूर वो फेंक सकता था। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स, और उसने पुलिस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एंड वट ही थॉट ऑफ दैम, कि वह उनके बारे में क्या सोचता था। बिकॉज ही विस्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वह चाहता था कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर ले। दे सीम्ड टू बिलीव, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया था। ही वॉज लाइक ए किंग, कि वह एक राजा है। हु कुड डू नो रोंग, जो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। एट लास्ट, अंत में सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, और अंत में सोपी उस शहर की एक शांत गली में चला गया। ही टर्न्ड हेयर, वह वहाँ पर मुड़ा। एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, और वो साउथ की तरफ उसने चलना शुरू किया, मेडिसन स्क्वायर की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। अल्दो होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क, लेकिन घर के नाम पर उसके पास केवल पार्क में एक सीट थी। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर, एक शांत, वह एक कॉर्नर में चुपचाप एक शांत कॉर्नर पे खड़ा हो गया। सोपी स्टॉप्ड, रुका। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक विंडो से, ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उस वह विंडो के द्वारा वहाँ पर एक लाइट को चमकते हुए देख सकता था। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और यह उसका लिविंग रूम था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी खुशी वाले और शांतिपूर्ण क्षण गुजारे थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर, और एक मीठा संगीत सोपी के कानों में आ रहा था। एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, और इस संगीत ने उसे वहाँ पर रोक लिया। द मून वॉज अबव, चांद ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, शांत और चमकीला। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे गली से। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और वह अपने ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षियों की आवाज़ सुन सकता था। एंड द म्यूजिक, और उस म्यूजिक को भी, दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और उस म्यूजिक को जिसने सोपी को वहाँ पर रोक लिया था, जो उसके कमरे से आ रहा था। फॉर ही हैड नो इट वेल लॉन्ग एगो, और वह पुराने दिनों को याद करने लगा। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर एंड फ्लावर्स, उन दिनों में उसकी लाइफ में उसकी माँ और फूल जैसी कुछ वस्तुएं थीं। एंड हाई होप्स, और ऊंची आशाएं, फ्रेंड्स, दोस्त, एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स, अच्छे विचार और अच्छे कपड़े।
देयर वॉज सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अचानक से उसकी जो आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन आया। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और उसने अपने आप को भय और परिवर्तन में पाया कि वह कितना नीचे गिर गया था। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने बेकार के दिनों को देखा। हिज रॉन्ग डिजायर, अपनी गलत इच्छाओं को। हिज डेड होप्स, अपनी मरी हुई आशाओं को। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और वो शक्ति जो उसके दिमाग में ने खो दी थी। एंड आल्सो, और अब इन ए मोमेंट, एक क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसके हार्ट ने, उसके दिल ने उसकी आत्मा में हुए इस परिवर्तन का आंसर दिया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वह अपने जीवन को बदलने के लिए फाइट करेगा, स्ट्रगल करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वह अपनी मदद स्वयं करेगा, आउट ऑफ द मड, और उस दलदल से निकलेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वह अपने आप को एक अच्छा आदमी बनकर दिखाएगा। देयर वॉज टाइम, अभी समय था। ही वॉज यंग इनफ, वह काफ़ी यंग था, जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, उसने अपने जीवन में अपने पुराने उद्देश्य को ढूंढ लिया था। एंड फॉलो इट, और वह अब इसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस मीठे संगीत ने उसको बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और कल वह किसी काम की तलाश करेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक आदमी ने उसे जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वह कल उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, और वह इस संसार में वह भी कुछ है। ही वुड, वह है। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी को अपने बाजू पर के एक हाथ महसूस हुआ। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप, वह तेजी से पीछे मुड़ा और उसने एक चौड़े फेस वाली पुलिस को देखा। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? आस्क्ड द कोप, पुलिस ने पूछा। नथिंग, कुछ नहीं। सैड सोफी, सोफी ने कहा। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम पर विश्वास कर लूँ? सैड द कोप, पुलिस ने कहा। पुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, और अपने पूरी नई स्ट्रेंथ से सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, सोफी ने उसके साथ बहस करना शुरू कर दिया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कोप, और यह किसी न्यूयॉर्क पुलिस के साथ बहस करना अच्छा नहीं है। कम अलोंग, मेरे साथ चलो। सैड द कोप, पुलिस ने कहा। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सैड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जज ने सोफी को कहा कि तुम 3 महीने के लिए ब्लैकवेल द्वीप पर जेल में जाओ। दिस स्टोरी इज रिटन बाय ओ हेनरी। Today we finish the reading of this chapter. It's time to do some exercise of this chapter. Answer the following questions. First question is, what are some of the signs of approaching winter referred to in the text? इस कहानी में सर्दी आने के कुछ साइंस दिए गए हैं, वो क्या हैं? राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग, ट्रू और फॉल्स हमें बतानी है। फर्स्ट इज, सोफी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, क्या सोफी जेल जाना नहीं चाहता था? दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो जेल जाना चाहता था। सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, सोफी पहले भी कई बार जेल जा चुका था। दिस इज ट्रू। It was not possible for Sophie to survive in the city through the winter, क्या सोफी के लिए सिटी में सर्दी के समय सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था? दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि कई जगह थी जहाँ पर वो जा सकता था, लेकिन उसके लिए उसे पे करना पड़ता। सोफी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ ए पर्सनल नेचर,
सोफी को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आंसर क्वेश्चन करने से घृणा थी। दिस इज ट्रू। द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान? सोफी का जो पहली योजना क्या थी? वाई डिड इट नॉट वर्क? और इसने काम क्यों नहीं किया? बट क्वेश्चन नंबर 4, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। जो पुलिस है वो सोफी के बारे में नहीं सोच रही थी। वट डिड द कोप नॉट कंसिडर? पुलिस ने उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया? पुलिस ने उसके बारे में क्या विचार नहीं किया, एंड वाई, और क्यों? क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट। हमें उन्हें चिल्लाने देने के ऑर्डर दिए गए हैं। वट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू? पुलिसमैन ये बात किसको रेफर कर रहा था, किसको कह रहा था, किसके बारे में थी ये लाइन? राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग। द फर्स्ट इज सोफी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला। सोफी ने एक आदमी का अम्ब्रेला चुराया था। दिस इज फॉल्स, क्योंकि उसने चुराया नहीं था, वो लेके भागा था। सॉरी, दिस इज ट्रू, क्योंकि उसने उस व्यक्ति का अम्ब्रेला चुराया था। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर्ड टू गिव इट टू सोफी। क्या अम्ब्रेला के जो मालिक था उसने सोफी को उसे ऑफर कर दिया था? दिस इज ट्रू। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोफीज। व्यक्ति ने उस चुराए हुए अम्ब्रेला को सोफी को दे दिया था। दिस इज ट्रू। सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। दिस इज ट्रू। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। सोफी की आत्मा में एकदम से अचानक और अद्भुत परिवर्तन हुआ। वट ब्रोट अबाउट द चेंज इन सोफी? सोफी में यह चेंज किसके द्वारा आया या कैसे आया? फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। दिस इज योर टुडेज वर्क। थैंक यू।